हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स फॉर प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स 2025 अब जैसे आपको पता है मई में है, तो उसके लिए हम इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट को होलिस्टिकली कवर करने के लिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सोर्सेज, क्या प्लान हो सकता है, किस तरह से आप कवर कर सकते हैं, PYQs वगैरह की डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स हम क्यों अच्छी तरह कवर करना चाहते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट्स है। इसके क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल आते हैं और कुछ करंट बेस्ड आते हैं। मोस्टली कंसेप्चुअल आते हैं जो आपकी बेसिक बुक से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट समझ आए हुए हैं। तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि हमने देखा है कि भाई 19, 20, 21 क्वेश्चन तक भी, या अप्रॉक्सीमेटली आप 20 क्वेश्चन लगा लीजिए तो हर साल इसमें पेपर में आते हैं। 20 में से अगर आप 15 भी सही कर देते हैं तो 30 नंबर की तो आपकी इकोनॉमिक्स ही बन जाती है। तो उसमें आपका ईजीली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अगर आपको कंसेप्ट समझ आए हुए हैं तो आप इसके क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर पाएंगे वहाँ पे। इसमें ज़्यादा आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई अलग से क्या आ गया या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी ने घुमा के दे दिया, ऐसा नहीं है। एक बार आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक सोर्सेज, जो भी हम आपसे सोर्सेज फॉलो करते हैं, जो कि अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, आप उनको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन उसमें से ही सॉल्व हो जाएंगे। ये बात आप PYQs पे भी टेस्ट करके देख सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स GS3 के पेपर में भी आती है मेंस में, जिसमें एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है, और टोटल इनके क्वेश्चंस मिला के 250 मार्क्स के आसपास हर साल आते हैं इस पूरे ब्लॉक में से, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर वाले में से। पर जो उसमें अप्रोच फॉलो होती है और जो प्रीलिम्स में अप्रोच फॉलो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। प्रीलिम्स में बहुत ही कंसेप्चुअल और थोड़े बहुत स्कीम्स वगैरह पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें जैसे कि है कि एग्रीकल्चर और बाकी डिटेल में फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह इस सब पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम GS3 की बात अभी नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स, अब आप चाहे बिगनर हैं, चाहे आपने पहले एक दो बार पढ़ रखी है या हाफ हार्टेडली पढ़ी है और मतलब अच्छी तरह नहीं आपको समझ आ रही है, तो आप इसमें से इसको फॉलो कर सकते हैं। और उससे क्या है कि इकोनॉमिक्स में क्या आता है, मेनली स्टैटिक, करंट अफेयर्स, स्कीम्स यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे बजट का ही पार्ट है बेसिकली। जो उस ईयर स्कीम्स होती हैं वही इसमें हम यूजली पढ़ते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पुरानी, बहुत ज़्यादा सालों पुरानी नहीं, या तो कुछ बहुत चली आ रही हों लैंडमार्क स्कीम्स हो जैसे मनरेगा वगैरह है वो पढ़ते हैं, या फिर जो लेटेस्ट उस साल के बजट या इकोनॉमिक सर्वे में आई होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सोर्स तो है मृणाल सर का, ये बहुत ही सबसे पॉपुलर सोर्स भी है। आपने अगर इनका कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से सीधा इनके नोट्स और क्लासेस वगैरह देख के कर सकते हैं। पर अगर आपने इनका कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा, जैसे कि मैंने भी नहीं कर रखा, तो आप इनके जो हैंड आउट्स आते हैं वो मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाते हैं, उसमें से भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो पिलर 1, 3 और 4 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मोस्टली प्रीलिम्स का जो कंसेप्ट्स का पार्ट है वो कवर्ड है इन तीनों में। अब जो सेकंड पिलर है इसमें वो बजट का होता है यूजुअली। अब बजट में क्या है कि अगर आपने लेटेस्ट नोट्स लिए हैं तो ठीक है, पर आपको इस साल का बजट जब फरवरी में आएगा तभी आप उसको कर पाएंगे। तो उसके लिए सर एक विन सीरीज़ करके निकालते हैं, आप वो भी देख सकते हो। उसके PDF होती है, उनके खुद के टेलीग्राम पे अपलोड भी वो कर देते हैं शायद, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, तो वो कवर हो जाएगा बजट। और अगर आपने ज्वाइन कर रखा है फिर तो उसमें कोई इशू है नहीं, वो तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे। वीडियोस की जहाँ तक बात है वो आप यूट्यूब पे भी सर की वीडियोस है वो पढ़ सकते हैं, पर वीडियोस क्योंकि पुरानी है तो उनको आपको करंट अफेयर्स के साथ सप्लीमेंट करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में PT 365 बेस्ट सोर्स रहता है, या अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो आप मंथली मैगजीन फॉलो करते रहिए, फिर आपको PT 365 की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप इसके अलावा कोई सोर्स अभी पढ़ रहे हैं, जिसकी अभी हम बात भी करेंगे, तो आप प्लीज़ उसको चेंज मत करिएगा। अब अगर आपने अब तक कोई सोर्स नहीं पढ़ा है या कोई पढ़ा है और थोड़ा बहुत पढ़ा है अच्छी तरह नहीं, तो आप ये करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, वरना आप अपना सोर्स वही रखिए और उसी को रिवाइज करिए, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बच्चा अलग अलग सोर्स भी फॉलो करता है।
अब आते हैं हम नेक्स्ट सोर्स पे। अगर आपने मृणाल सर का नहीं करना और विवेक सिंह सर का कर रखा है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी अनअकैडमी पे अपना कोर्स चलाते हैं। मैंने इनकी क्लासेस अटेंड करी है, बुक मैंने अभी नहीं पढ़ी है इनकी, पर मैंने सुना है कि अच्छी होती है बुक, तो आप वो भी करके देख सकते हैं। उसके शुरू के ही चैप्टर्स मेनली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बाकी लास्ट के थोड़े बहुत चैप्टर्स तो मेंस के लिए हैं। बाकी आप अपना इंडेक्स में देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन में कैसे दे रखा है। उसके साथ भी वही करना है कि आपने PT 365 को सप्लीमेंट करना है करंट अफेयर्स के लिए, या फिर और भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप मैगजीन यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये एग्जांपल है सिर्फ PT 365। या फिर आपने अगर कोई और सोर्स जैसे श्री राम IAS है या नितिन सिंघानिया सर की बुक है या आपके कोचिंग के अपने नोट्स हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, आप वो नोट्स यूज़ कीजिए। आप इधर उधर एक दो सोर्सेज के पीछे मत भागिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है तो आप वो यूज़ करिए। अब जो मेन टॉपिक्स है प्रीलिम्स के, जो कि वहाँ पिलर्स में दे ही रखे हैं मृणाल सर के, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़े से लिस्ट कर दिए हैं, जो कि है मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बजट, यहाँ पे बजट की स्पेलिंग, और GDP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन वगैरह, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं। इन्हीं पे बेस्ड कंसेप्ट्स आते हैं, तो आप इन्हीं टॉपिक्स को इन बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। और भी अपना ध्यान से देख लीजिएगा प्रीलिम्स के सिलेबस में कि कौन से टॉपिक्स आते हैं। वो आप PYQ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। कहेंगे तो आप मैं वीडियो भी बना दूंगी, आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिएगा, फिर मैं उसमें टॉपिक वाइज भी वीडियो बना दूंगी कि कौन से टॉपिक्स कवर होने। फिलहाल अभी हम बात करें नोट्स की, तो आप इनमें से कोई भी नोट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप रिपीट मत करिएगा कि भाई एक पढ़ रहे थे बीच में छोड़ दिया दूसरा पढ़ने लगे, ऐसा मत करना। और उसको करंट अफेयर्स के साथ PT 365 या किसी भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन के साथ आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे मंथली मैगजीन हो या ईयरली, दोनों में से एक ही करनी है, दोनों नहीं करनी है। फिर बात आती है इकोनॉमिक सर्वे और बजट की। तो आपने अपना बेसिक सोर्स पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर्स कर लिए, अब क्या बचता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जिसमें स्पेसिफिकली जो स्कीम्स होती हैं, ट्रेंड्स होते हैं, GDP, इन्फ्लेशन वगैरह के, वो पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जितना आपको बस एक रेंज पता हो और आपको ट्रेंड पता हो कि भाई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसी में मोस्टली वो कंफ्यूज करते हैं। तो ये तो फरवरी में जब आएगा तब आप पढ़ लेंगे। अब पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहे तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे यूजली कोई बहुत सारी समरीज आती हैं इन्हीं की, एक दो दिन में मृणाल सर निकालते हैं, और भी चैनल्स पे आती हैं, उनकी आप देख सकते हैं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट समरीज निकालते हैं PDF की फॉर्म में, आप वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे विजन IAS की मैं पर्सनली भी पढ़ती हूँ, बट आपने और किसी की पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। वो थोड़ी छोटी रहती है, 10-15 पेज में पूरी हो जाती है, तो वो इजी रहता है पढ़ना, एज अपोज टू कि आप पूरा डॉक्यूमेंट, जो कि फरवरी में आएगा तो आपको पहले ही एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा होता है उस टाइम पे, मई में एग्ज़ाम होता है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। उसमें बेसिक हमारा गोल क्या रहता है, स्कीम्स और ट्रेंड्स पे फोकस करना, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड्स, यहीं पे वो यूजुअली क्वेश्चंस में फंसाते हैं। अब प्लान की जहाँ तक बात है कि भाई क्या हम कर सकते हैं, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या जो भी पढ़ा है आपको उस पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी आप प्लान फॉलो अभी कर रहे हैं और आपको विश्वास है कि वो ठीक है, तो आप उसी पे रहिए, आप बीच में चेंज मत कीजिए। पर हाँ, अगर आप बिगिनर हैं या आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी के, थोड़ा बहुत पढ़ा या बहुत महीने पहले पढ़ा था अब नहीं याद ज़्यादा था, या प्रीलिम्स के बाद अब तक उठा के ही नहीं देखा, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं कि आइडियली हमें इकोनॉमी पूरी करने के लिए 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन ही लगते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो आपको थोड़ा सा अपना रीचेक करना चाहिए कि क्या प्लान में आपकी कमी रह रही है। अगर आप पूरे 15 दिन दें, हाँ अगर आप और सब्जेक्ट्स के साथ डिवाइड करें तो एक अलग बात है, पर अगर आप पूरे 15 या 20 दिन भी मैक्सिमम दे दें तो आप इकोनॉमी अपना पूरा कर सकते हैं, और उससे अराउंड आपके 20 ही क्वेश्चन आते हैं। तो उसका ROI रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, जो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा इसमें 20 दिन, और जो उस पर आपको रिटर्न मिलेगा कि 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के भी 30 से 40 नंबर, तो वो काफ़ी हाई होता है। अब उसमें आपने पूरी इकोनॉमी करनी है, जिसमें आप हर रोज़ अगर आप एक पिलर भी उठाए, जैसे मैंने उसी के बेसिस पे लिया है मृणाल सर के, बट आप और बुक्स जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसके आप रिलेटिवली चेक कर सकते हैं, तो 2 से 3 दिन में एक पिलर पूरा हो जाता है। तो 4 पिलर्स का मतलब है कि भाई 12 दिन में मैक्सिमम, 12 नहीं तो 15 में कर लीजिए,
आप इसे पूरा कर लीजिए। और इसमें सिर्फ पूरा नहीं करना है, MCQs भी प्रैक्टिस करने हैं। अब MCQs के लिए आप बुक खरीद सकते हैं कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, या फिर मृणाल सर ने तो अपने नोट्स के अंदर ही MCQs दे रखे हैं प्रीवियस ईयर, तो आप साथ के साथ टॉपिक पढ़ के भी कर सकते हैं, या फिर जो भी आपने कोचिंग या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वहाँ के भी आप MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, सबके इकोनॉमी में तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं क्योंकि कंसेप्ट्स वही हैं बेसिक सारे, तो इसमें इतना वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमारा मोटिव ये है। तो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। तो ये तो बात हो गई प्लान की। तो अगर आपने अब भी अगर आप शुरू करते हैं नवंबर दिसंबर में, दिसंबर 1 को भी आप शुरू करते हैं तो 20 दिसंबर तक या 15 दिसंबर तक आप अपना पूरा इकनॉमी कर सकते हैं। और इकनॉमी वन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट्स में से आता है, तो ये जब आपको पूरा हो जाएगा इस साल के एंड तक ही, तो आपको तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई मेरी तैयारी ठीक चल रही है। अब प्रीलिम्स जैसे जैसे पास आएगा सब लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो आपने अगर अपना थोड़ा आगे निकलना है तो टाइम से शुरू करनी पड़ेगी तैयारी। एक दिन फिर आप दे सकते हैं फरवरी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे को। उसमें आप जो भी आपने चाहे पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना है या फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि PDF जो शॉर्ट में आती है वो पढ़ के उसके जो भी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगे वो मार्क करके अपने नोट्स के साथ ही रख लीजिएगा, तो फाइनल रिविजन्स में वो साथ ही रिवाइज हो जाएगा। एक दिन आप तब दे देंगे, ठीक है। तो टोटल 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी इकोनॉमी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो इकोनॉमी को लेके, या आप चाहते हैं कि डिटेल में टॉपिक वाइज इकोनॉमी की वीडियो बनाऊं कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं एनालिसिस की, तो वो भी आप कमेंट्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट की आप चाहें तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी। इसी चैनल पर मैंने इकोनॉमी रिविजन सीरीज़ भी शुरू कर रखी है जिसमें मैं इकोनॉमी सब्जेक्ट खुद भी रिवाइज़ कर रही हूँ और आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आप वो फॉलो करना चाहें साथ साथ तो वो भी कर सकते हैं। उसमें हम सारे टॉपिक्स इकोनॉमी के प्री के हिसाब से गो थ्रू करेंगे रिवीजन में। तो छोटी छोटी वीडियोस हैं वो, अगर आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इजीली टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है आपका। ऑब्वियसली बेसिक सोर्सेज को वो नहीं बेसिक सोर्सेज की जगह पे नहीं वो यूज़ हो सकता, बट आप साथ में रिवीजन के लिए खाना खाते टाइम या वैसे ब्रेक में देख सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू।